आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। सारे भारत का है और बूंदी के पास तो एक ऐसा सिलोदा तीर्थ क्षेत्र जो बनने जा रहा है, जो ये खंडर होकर के समाप्त हो चुका था, और उसमें वो बहुत बड़ा चमत्कार कहलाता है। कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे जाकर लौट आए तो कहते भैया बहुत बहुत चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने भी कह दिया भाई लौटना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लौट आया। सिलोदा तीर्थ क्षेत्र ऐसा ही समाप्त होने वाला तीर्थ साहब, जिस पर वेंटिलेटर लग चुका था। मैंने भी हथियार डाल दिए थे और मैंने भी सोच लिया था भाई मैं वहीं बैठा हूं, 3 दिन हो गए बैठे हुए और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। महाराज जी कुछ क्षेत्र के संबंध में बोलो, हम आपको, मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। क्या निकले वहां, उसमें दम ही नहीं। नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी गायब, नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी गायब, हार्ट देखा तो हार्ट की पंपिंग गायब, गर्मी देखी तो पूरा छेद ठंडा पड़ा है, कोई भी गर्मी नहीं नाम की, जीरो एनर्जी थी, बिल्कुल जीरो। सब तरफ से हताश हो गया, पर थोड़ी थोड़ी नासिका में हाथ लगाया तो थोड़ी श्वास चल रही थी। 3 दिन तक मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने कहा भैया बहुत कठिन है, मैं इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भावना तुम लोगों की थी और मेरी भी थी। पर उसके बाद मैंने कहा कि एक मुझे ध्यान आ गया कि जब किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, कोई साधन ना हो, तो कहा है मुंह से हवा दो ऐसे करके और हार्ट पे दबाव दो। ये मैंने किसी डॉक्टर से सुना था कि आकाश में किसी को अटैक आ जाए, कुछ हो, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो उसके मुंह से मुंह लगा करके अपनी क्या दो, हवा दो और इसको। तो मैंने उसी चीज को अपना करके मैंने सम्मेद शिखर की माटी मंगवाई और सम्मेद शिखर की माटी से जब हवा दी तो एक रात के अंदर जीरो से हट करके 10,000 पर एनर्जी पहुंच गई। जीरो थी पूरी। और मैंने सम्मेद शिखर की माटी को मैंने कहा वो लाओ तो मैं देखता हूं। 2 दिन के अंदर वो लेके आ गए और जब उसकी स्थापना की, एक 24 घंटे के अंदर 10,000 एनर्जी। यानी पहला चमत्कारी क्षेत्र है जिसकी नब्ज गायब हो गई हो, पंप गायब हो गई हो और जो ठंडा पड़ गया हो, फिर भी वो जीवित हो गया। इसका अर्थ है वह क्षेत्र कितना बड़ा अतिशयकारी है, जो इतनी विपदा से भी निकल करके बाहर आ गया। और जो वस्तु जितने संकट से निकल के बाहर आती है, वह उतना ही अतिशयकारी और एनर्जी दायक होता है। जैसे एक दो बार हमने कहा पारसनाथ का, क्योंकि वो संकट से निकल के आए।